दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पास गरम सूट आ रहे हैं आजकल, इस तरह के सिंगल अर्ज वाले, इनकी कटिंग किस तरह से होगी। बहुत से ऐसी होंगी जिनको आते हैं और बहुत सी ऐसी भी हैं जो सिर्फ अपना सूट सिलती हैं और उनको ये सूट बनाने में अड़चन आती है। तो मैं ये वीडियो खास उनके लिए बना रही हूँ जिनको नहीं आती है। तो ये सिंगल अर्ज का कपड़ा है, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें कई बार यहाँ वर्क भी होता है और कई बार नहीं होता है, जैसे इस कपड़े में वर्क नहीं है तो इसकी हम दो पलड़ियाँ एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं निकालूंगी सिंगल सिंगल जैसे कि वर्क वाले में निकालते हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठे निकालें तो वर्क कई बार ऊपर नीचे आ जाता है। तो इसके लिए इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। अब मेरे पास सलवार है 36, तो उसमें 2 इंच प्लस किया 38, उसमें से हमने निकाला 7 इंच, तो हमारे पास बचा 31। तो यहाँ पर मैंने लगाया निशान, हमारा पहुंचा कितना है 6 इंच, वो मैंने लिख दिया साथ में। अब मैंने इसको इस स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से, और इसकी कर लेनी कटिंग। अब मैंने इसकी बिल्कुल सीधे में कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसको उठाना और इसको फिर से इसी के ऊपर रख देना, कपड़ा बिल्कुल इक्वल। इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कपड़ा, चाहे वो कमीज हो, सलवार हो, प्लाजो हो, कुछ भी हो, हमारा कपड़ा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए। अगर जरूरत है तो प्रेस कर लो। अब इसको रख देना हमने इसके ऊपर। ये अलग अलग तब काटते हैं क्योंकि कई बार वर्क होता है तो फिर वर्क ऊपर नीचे आ जाता है, तो मैं बिना वर्क के भी इसी तरह से काट देती हूँ। अब ये काट दिया हमने इसके बराबर यहाँ पर। अब पौंचा हमारे पास 6 है तो हमने पौंचा अपना 1 इंच ज्यादा रखना, 7 इंच। ये रखा मैंने इस तरह से 7 इंच। अब ये तो हो गई हमारी पलड़ी बोलते हैं हम इसको। अब इसको इसी तरह से फोल्ड रखना कपड़े को, क्योंकि हमने इसमें से बेल्ट भी निकालनी है। तो इसको अब एक कम जो घेर होते हैं उसकी वो वाली सलवार आती है, जैसे नैरो टाइप में आती है सलवार थोड़ी, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया और इसको यहाँ रखना, यहाँ इसके बिल्कुल इक्वल। इसको यहाँ से रखना जहां से हम इसको आसन रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर। ऐसा नहीं है कि कपड़ा हमारे पास है तो इसको इधर को रख दिया, जैसे मान लो कि ऐसे रख दिया हमने कपड़ा, इस तरह से नहीं कपड़ा रखना हमने, क्योंकि जहां से पहुंचा है उस साइड को कपड़ा ज्यादा रखना है। अगर हम यहाँ से रखेंगे तो हमारा मान लो यहाँ से ही आएगा ना आसन, तो ये कपड़ा हमारा बेकार हो गया। और हमें ये कपड़ा इतना दिया होता है कि इसको बिल्कुल समझदारी से काटना पड़ता है, नहीं तो ये कपड़ा कम पड़ जाता है। तो हमने इसको काटना इस तरह से, यहाँ रखना बिल्कुल जितना हमने सिलना उतना मार्जिन। अब यहाँ से हमारा आसन आएगा इस कोने से, ये हमारा पौंचा है तो पौंचे की साइड को ज्यादा कपड़ा रखना है। तो अब हमने इसमें लगाना है आसन। आसन का निशान लगाना हमने यहाँ से 10 इंच पर, 1 इंच हमने इसको अंदर करना होता है इस तरह से। 1 इंच हमने इसको अंदर किया यहाँ से। अब यहाँ से हमने इसको पकड़ना, इसको हम लेग शेपर की हेल्प से भी मिला सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक इस तरह से। ये बन गया हमारी सलवार का ड्राफ। ये दोनों कुंदे हैं, ये दोनों पलड़ियाँ हैं और ये कुंदा अभी एक है। तो इसके लिए अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। अब इनकी हमने तय लगा देनी। तय लगाने से पहले यहाँ पर जो हमारे जॉइंट आए, जो हमारी पलड़ी है, यहाँ से हमने
1 इंच इसको डाउन करना। डाउन क्यों करना? क्योंकि यहाँ से सलवार जो है हमारे पौंचों पर गिरती है, तो यहाँ से इसको इस तरह से 1 इंच डाउन कर देना है। ये कर दिया हमने इसको 1 इंच डाउन, और यहाँ पर लगा दिया टुक। क्योंकि ये हमारी प्रेस वाली क्रीज वाली सिलाई होती है, इससे क्या होता है, हमें टुक लगाने से अंदाजा रहता है कि यहाँ पर हमने एक प्लेट डालनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान, इधर 2.5 इंच का, इधर यहाँ भी 2.5 का, और यहाँ भी। यहाँ ये प्लेट हमने इतनी डालनी है। कोई प्लेट हमारे पास छोटी भी आ जाती है, कोई बड़ी भी आ जाती है, लेकिन इसको हमने इतना डालना ही डालना है। अब इसको करेंगे हम साइड में इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर इस कपड़े में थोड़ी सी जो होती है कपड़े में उरेब, उस तरह की है। तो कपड़ा हमारे पास है तो इसको हम नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये कपड़ा थोड़ा फट जाएगा। तो बेल्ट के लिए मेरे पास और भी कपड़ा बचा हुआ है, तो हमने इसको यहाँ से ले आना है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कपड़ा अच्छा नहीं है, तो फिर मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से फिर फट जाएगा। अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। वैसे तो इसकी कटिंग नीचे से होनी थी, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। इस तरह से कपड़े में थोड़ी भोल बोलते हैं हम इसको, उस तरह की है, मतलब कपड़ा थोड़ा जालीदार है, तो फिर वहाँ से कपड़ा फट जाएगा। जब हमारे पास कपड़ा है तो हम इसको अच्छा निकालेंगे। ये बना, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारे बन गए 4 कुंदे, इसमें इतना ही अड़ जाता है इसमें, इस तरह से। अब हमने निकालनी बेल्ट, यहाँ से ये आएगी हमारे पास बेल्ट। तो ये मेरे पास इतना कपड़ा बचा इससे, और इसमें थोड़ा खुला कपड़ा था, तो हमारे पास बाजुओं से भी थोड़ा सा कपड़ा निकल गया है। तो इसमें मैंने मार्किंग कर ली थी पहले बेल्ट की, लेकिन ये बेल्ट जो है कम पड़ रही थी, तो इसमें जॉइंट लगना था। तो मैंने सोचा पहले मैं सलवार को भी काट लेती हूँ, फिर देखती हूँ। इस तरह से ये बेल्ट की कटिंग। अब हमें कितनी बेल्ट चाहिए? जितनी हमारे पास हिप है उसमें हमने 4 मतलब अगर सिंगल में करना है तो 4 इंच, डबल में करना है तो 8 इंच प्लस करना है। जैसे कि हिप है 23 का मतलब 46। अगर 23 है तो हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया, और यहाँ से 23 में हमने 4 इंच प्लस किया तो 27 आया। इस तरह से ये लगाया हमने निशान। यहाँ से कर देनी हमने इसकी कटिंग। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये आ गई हमारे पास बेल्ट, और ये होगी सिंगल अर्ज वाली सलवार की कटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो माई पेज।